हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 5 अगस्त 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 20 श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। धनबाद में मुख्यमंत्री मैया योजना का बुरा हाल, लिंक फेल होने से महिलाओं का नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन। महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने के लिए धनबाद जिला प्रशासन की ओर से सभी पंचायतों में शनिवार से कैंप का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन लिंक फेल रहने से कैंप में आने वाली महिलाओं को रविवार को दूसरे दिन भी निराशा हाथ लगी। सुबह 10 बजे से केंद्रों पर लाइन में लगकर सैकड़ों महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करती रहीं, लेकिन लिंक फेल होने की वजह से उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। धनबाद शहर के वार्ड नंबर 29 के भूदा स्थित विवाह भवन में लगे कैंप में दोपहर 1 बजे तक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। यही स्थिति जिले के सभी सेंटरों पर रही। भूदा स्थित कैंप में आई महिलाओं ने बताया कि घर के सारे काम छोड़कर वे सुबह से ही लाइन में खड़ी हैं, लेकिन यहां कोई व्यवस्था नहीं है। बताया जा रहा है कि लिंक फेल है, लिंक आने के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे दिखे। दामकाड़ा बरवा पंचायत में लगे शिविर में दोपहर 12 बजे तक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। यहां शनिवार को भी एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने हेतु सर्वर डाउन रहने से परेशान हुए लाभुक। कई केंद्रों पर हुआ हंगामा। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने तथा जमा करने के लिए रविवार को भी जिले के 255 जगहों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कई कैंप में सर्वर डाउन रहने के कारण अफरा तफरी मची रही। बिना खाए पिए महिलाएं घंटों सेंटर पर जमी रहीं। अभी धान रोपनी का समय है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं धान रोपनी छोड़कर दिन भर पंचायत भवन में बिता रही हैं। इस दौरान कई जगहों पर हंगामा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सरजामदा में विधायक मंगल कालिंदी व जिप उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा ने महिलाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की। रविवार को दूसरे दिन 1077 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री की गई। जिले के सभी 231 पंचायत के अलावा नगर निकायों में 24 स्थानों पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 21 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को, जिन्हें अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता हो, उन्हें पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये सम्मान राशि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की योजना है। उक्त सभी स्थानों में विशेष कैंप 10 अगस्त तक प्रतिदिन लगाए जाएंगे। हालांकि उसके बाद भी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से लाभुक आवेदन कर सकते हैं। धनबाद भौरा में पुलिस का छापा, 60 बोतल अवैध शराब जब्त। सुदामढ़ी थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ अभियान चलाया। थाना प्रभारी सूरज कुमार रजक के नेतृत्व में पुलिस ने भौरा रेलवे स्टेशन चौक के समीप रमेश साव की अवैध शराब दुकान में छापेमारी कर 60 बोतल से अधिक अवैध अंग्रेजी शराब व बियर की बोतलें जब्त की। दुकान संचालक रमेश साव भागने में सफल रहा। पुलिस ने दुकान से विभिन्न ब्रांड की 2 दर्जन से अधिक अंग्रेजी शराब की बोतलें, 2 दर्जन बियर की बोतल, 2 दर्जन केन बियर और देसी शराब की बोतलें जब्त की है। आरोपी रमेश साव के खिलाफ सुदामढ़ी थाना में मामला दर्ज किया गया है। धनबाद राजपुरा कोलियरी में सुरक्षा कर्मियों का वाहन जलकर राख। ECL की राजपुरा कोलियरी की खदान में शनिवार की सुबह मुगमा एरिया के सुरक्षा कर्मियों के वाहन में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। खदान में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सूचना पर MPL का अग्निशमन दस्ता भानु प्रताप सिंह व स्वरूप कुमार के नेतृत्व में पहुंचा, लेकिन सड़क पर होने के कारण अग्निशमन वाहन को 1 किलोमीटर पहले ही छोड़कर दस्ता को पैदल मौके पर पहुंचना पड़ा। तब तक सुरक्षा कर्मियों का बोलेरो वाहन पूरी तरह जल गया था। बताया गया
कि उक्त वाहन किसी ईसीएल कर्मी की पत्नी के नाम से है जो कंपनी में भाड़े पर चल रहा था। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड, अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, मुख्य आरोपित गिरफ्तार। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। रोशन मुंडा की गिरफ्तारी अनगढ़ा से हुई है। हालांकि उसका सहयोगी संदीप कालिंदी फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहा। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रविवार को बताया कि सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण के हत्यारे की पहचान शुक्रवार को ही कर ली गई थी। पहचान होने के बाद एसआईटी की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच शनिवार की देर रात यह सूचना मिली कि वकील के हत्या में शामिल एक अपराधी रोशन कुमार रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के महेशपुर में छुपा हुआ है। सूचना कन्फर्म होते ही अनगढ़ा थाना क्षेत्र के महेशपुर के पास स्थित बागान टोली के घर को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस की टीम के जरिए अपराधी को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी के फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी कई राउंड फायर किया गया। इसी बीच पुलिस की एक गोली अपराधी को जा लगी। गोली लगने के बावजूद अपराधी मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया। मुठभेड़ में घायल अपराधी के पास से पिस्टल भी बरामद किया गया है। वहीं उसके दूसरे साथी की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में घायल अपराधी का नाम रोशन कुमार है। वह रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस की देखरेख में उसका अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। शुक्रवार को रोशन ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। घायल अपराधी की हालत स्थिर होने पर उसे गोपी कृष्ण के हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जाएगी। किरीबुरू लोहांचल में लूटपाट कर आतंक मचाने वाले 3 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरफ्तार। झारखंड पुलिस की विशेष टीम ने ओडिशा पुलिस के सहयोग से अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस टीम का गठन चाईबासा पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के निर्देश पर किया गया था और किरीबुरू एसडीपीओ अजय केरकेट्टा इसका मार्गदर्शन कर रहे थे। लुटेरों के पास से मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इन लुटेरों के आतंक से इस क्षेत्र के लोग त्रस्त थे। बड़ा जामदा ओपी में रविवार को किरीबुरू के एसडीपीओ अजय केरकेट्टा ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। इन लुटेरों ने जुलाई के अंतिम दिनों में 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। इस छापामारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किरीबुरू अजय केरकेट्टा, इंस्पेक्टर बम्बम कुमार, किरीबुरू थाना प्रभारी मुनाजिर हसन, नोवा मुंडी थाना प्रभारी सिद्धांत कुमार, पुअनी दिलीप मांझी, पूर्णिमा कुमारी एवं सशस्त्र बल शामिल थे। चांडिल डैम का जलस्तर पहुंचा 181.25 मीटर, 4 रेडियल गेट खोले। पिछले कुछ दिनों से रूक रूक कर हो रही बारिश से सुवर्णरेखा परियोजना के चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद डैम का 4 रेडियल गेट रविवार की सुबह 8 बजे खोल दिया गया। रेडियल गेट संख्या 6, 7, 8 और 9 को 10-10 सेंटीमीटर खोला गया। रविवार की सुबह डैम का जलस्तर 181.25 मीटर दर्ज किया गया। वहीं 2 दिन पूर्व गुरुवार को डैम का जलस्तर 178.93 मीटर दर्ज किया गया था। रेडियल गेट खोले जाने के बाद लगातार बढ़ रहे डैम के जलस्तर में स्थिरता आई है। इसके पूर्व गुरुवार को चांडिल बांध का 5 रेडियल गेट खोल दिया गया था। सुबह 8:30 बजे डैम के 5 रेडियल गेट संख्या 4, 5, 6, 8 और 9 को 10-10 सेमी खोल दिया गया था। दिन भर 5 रेडियल गेट से पानी छोड़ने के बाद शाम 4:30 बजे सभी गेट को बंद कर दिया गया था। अब देखना है कि रविवार की सुबह खुला गेट कब बंद किया जा रहा है। परियोजना प्रशासन डैम का जलस्तर को कितना मीटर रखना चाहता है। जैसे जैसे चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे चांडिल डैम के डूब क्षेत्र के गांवों में रहने वाले विस्थापितों की धड़कन बढ़ती जा रही है। वैसे इस क्षेत्र में मानसून की मूसलाधार बारिश नहीं होने के कारण डूब क्षेत्र के गांवों में अब तक डैम का पानी नहीं पहुंचा है। किसी भी गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। सावन के महीने में भी चांडिल डैम का जलस्तर नहीं बढ़ने से विस्थापितों ने राहत की सांस ली है। बरसात के मौसम में ऐसे समय में
चांडिल डैम के डूब क्षेत्र के गांवों में डैम का पानी पहुंच जाता था। ऐसे में पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और विस्थापित परिवारों को दूसरे सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ती है। पूर्ण मुआवजा राशि और संपूर्ण पुनर्वास की सुविधा नहीं मिलने के कारण डूब क्षेत्र के कई गांवों के विस्थापित अब तक अपना मकान व गांव नहीं छोड़े हैं। डैम का जलस्तर नहीं बढ़ने के कारण लोग सुकून से अपने गांव में ही रह रहे हैं। परियोजना प्रशासन ने इस वर्ष भी डैम में 133 मीटर तक जल भंडारण करने का निर्णय लिया है। वैसे नया दिशा निर्देश मिलने के बाद इसे बदला भी जा सकता है। जमशेदपुर से 65 मुस्लिम तीर्थयात्रियों का दल अजमेर शरीफ, फतेहपुर सिकरी व आगरा के लिए रवाना। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला के 65 सदस्यीय मुस्लिम धर्मावलंबियों अटेंडर सहित के जत्थे को अजमेर शरीफ, फतेहपुर सिकरी, आगरा तीर्थ यात्रा हेतु पूर्वाहन 8:30 बजे समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। इस मौके पर जिला खेल पदाधिकारी सह पर्यटन नोडल पदाधिकारी अविनेश त्रिपाठी एवं प्रियंका तिरु, प्रबंधक पर्यटन सूचना केंद्र जमशेदपुर ने तीर्थयात्रियों के सुखद एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामना देते हुए हरी झंडी दिखाकर रांची स्थित हटिया रेलवे स्टेशन के लिए बस को रवाना किया। जिला प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों के उचित देखभाल के लिए नोडल अधिकारी के रूप में अनिल कुमार प्रधान, टेक्नीशियन जरेडा, डीआरडीए और उनके साथ सहायक के रूप में विनीता बिरुवा, तकनीकी सहायक मौजूद रहेंगी। रांची से तीर्थ यात्रियों का दल रेल मार्ग द्वारा अजमेर शरीफ, फतेहपुर सिकरी, आगरा प्रस्थान करेगा। 7 दिवसीय तीर्थ यात्रा 4 अगस्त से होकर 10 अगस्त को समाप्त होगी। झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित तीर्थ स्थल दर्शन हेतु ऐसे नागरिकों को शामिल किया गया है जो झारखंड के निवासी हैं, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, वे बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। इस तीर्थ यात्रा में तीर्थयात्रियों के लिए झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आदित्यपुर में दूसरे दिन भी सर्वर डाउन, मैया योजना का फॉर्म जमा करने पहुंची महिलाएं निराश। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में दूसरे दिन भी सर्वर डाउन रहा, जिसके वजह से मैया योजना का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पा रहा है। सभी केंद्रों पर लाभुक महिलाएं फॉर्म लेकर पहुंच रही हैं, लेकिन वो निराश होकर लौट रही हैं। बता दें कि सरकार ने 3 से 7 अगस्त तक नगर निगम क्षेत्र में 21 जगहों पर शिविर लगाकर लाभुक महिलाओं के फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन जिस तरह से सर्वर 2 दिन से ट्रैफिक जाम बता रहा है, इससे तो प्रतीत होता है कि 1 सप्ताह में लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं हो पाएगा। सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि मैया योजना की लाभुक महिलाओं और बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर गिफ्ट के रूप में 1,000 रुपये उनके खातों में भेज देंगे। लेकिन जिस तरह से सर्वर का ट्रैफिक जाम है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह संभव नहीं हो पाएगा। वैसे शिविर में कंप्यूटर ऑपरेटर डटे हुए हैं और वे भरसक प्रयास कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के किरीबुरू उत्पाद विभाग ने अवैध शराब भट्ठियों को किया ध्वस्त। सहायक आयुक्त उत्पाद पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के निर्देशानुसार 3 एवं 4 अगस्त को अवैध चुलाई शराब अड्डों से भारी मात्रा में चुलाई शराब व जावा महुआ बरामद कर नष्ट किया गया। 3 अगस्त को जिले के मुफसिल थाना अंतर्गत गोटई एवं बिंज गांव में अवैध शराब बिक्री के अड्डों पर छापामारी की गई, जहां से अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया। 4 अगस्त को जिले के टोंटो थाना अंतर्गत दोकट्टा गांव में तथा मुफसिल थाना अंतर्गत हेसबासा में छापामारी की गई, जहां अवैध चुलाई अड्डे से जावा महुआ एवं चुलाई शराब बरामद हुआ। संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बोकारो नदी के पुल टूटने से लापता किसान का शव 28 घंटे बाद बरामद। बोकारो नदी के पुल टूटने से लापता किसान का शव 28 घंटे बाद रविवार अहल्ले सुबह मिला। गोमिया प्रखंड अंतर्गत ढेंढे गांव निवासी भोरीलाल प्रजापति का शव हजारी पंचायत के अंबाटोला के निकट बोकारो नदी के किनारे झाड़ी में मिला। बता दें कि भोरीलाल प्रजापति शनिवार की सुबह डुमरी गांव में अपने खेत में जाने के लिए पुल पार कर रहे थे। तभी पानी के तेज बहाव में
पुल का एक पाया टूटकर गिर गया और वह भी पानी में बह गए। शनिवार को प्रशासन की ओर से भी खोजबीन के लिए एनडीआरएफ टीम को लगाया गया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। वहीं दूसरे दिन रविवार को अंबाटोला पलानी गांव के निकट बोकारो नदी के किनारे झाड़ी में शव फंसा मिला। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और शव को बाहर निकाला। हजारीबाग में अपराधियों ने पहले व्यक्ति को गोली मारी, फिर गला रेतकर की हत्या। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के गाल्होबार में शनिवार की शाम करीब 7 बजे अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। अपराधियों ने पहले व्यक्ति को गोली मारी, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मृतक व्यक्ति की पहचान गाल्होबार निवासी सफीरुद्दीन अंसारी उर्फ गुड्डू 45 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी पाकर बड़ी संख्या में ग्रामीण और उसके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना पाकर विष्णुगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा बरामद किया है। आशंका जताई जा रही कि अंधेरे की वजह से अपराधियों का कट्टा गिर गया होगा। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सफीरुद्दीन बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर अपराधी वहां पहुंची और चलती बाइक से ही पीछे से सफीरुद्दीन अंसारी की पीठ में गोली मार दी। गोली लगते ही वे जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद अपराधियों ने चाकू से उनका गला रेत दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। इधर पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान भी चलाया, साथ ही कई लोगों से पूछताछ भी की। टिबुरु में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन रविवार को भी हुआ जमा, सर्वर हुआ डाउन। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जरूरी पहचान पत्रों के साथ फॉर्म भरकर जमा करने का कार्य रविवार को भी जारी रहा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये सरकार ने देने की घोषणा की है। इसी योजना का लाभ लेने हेतु 21 से 50 वर्ष तक की महिलाएं भारी तादाद में अपने अपने पंचायत केंद्रों पर रविवार को भी फॉर्म जमा करती रहीं। बराईबुरु, किरीबुरु, मेघाहातुबुरु, सलाई आदि अन्य केंद्रों पर सर्वर डाउन रहने की वजह से ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं हो सका। सभी ऑफलाइन आवेदन जमा करा रहे हैं। इससे आवेदन जमा करने वाली महिलाओं, युवतियों को दोबारा केंद्र पर जाना पड़ सकता है। बराईबुरु पंचायत भवन में प्रमुख पूनम गिलुआ, मुखिया मंगल सिंह गिलुआ स्वयं मौजूद थे। धनबाद में लूटपाट मामले के 2 आरोपी देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार, भेजे गए जेल। हीरापुर थाना पुलिस ने लूटपाट मामले के 2 आरोपी युवकों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों का नाम रामनंदन कुमार व अरुण दास है। दोनों हीरापुर के रहने वाले हैं। यह जानकारी बाघमारा एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने रविवार को हीरापुर थाना में प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों पर गोमो रेलवे स्टेशन के पीछे पंपू तालाब के पास पिस्टल भिड़ाकर खाटडीह निवासी कामेश्वर केवट के साथ मारपीट व लूटपाट करने का आरोप है। घटना 29 जुलाई रात करीब 2:30 बजे की है। भुक्तभोगी कामेश्वर केवट ने इस संबंध में 3 अगस्त को हीरापुर थाने में लिखित शिकायत की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत मिलने के 6 घंटे के भीतर दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक संख्या JH डेंट CV 4454 व देसी कट्टा बरामद कर लिया है। छापेमारी टीम में हीरापुर थाना प्रभारी गिरधर गोपाल, एसआई सोहन कुमार साहू, नारायण यादव, हवलदार दुर्गा उरांव व अन्य जवान शामिल थे। बाहरागोड़ा में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऑनलाइन निबंधन नहीं होने से उपस्थित महिलाएं हुई नाराज होकर आंदोलन। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र मानशुमुड़िया पंचायत परिसर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना निबंधन शिविर में महिलाओं के द्वारा दिए गए आवेदन का ऑनलाइन पंजीकृत नहीं होने से महिलाओं ने नाराज होकर आंदोलन किया। महिलाओं ने कहा कि सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ ऑफलाइन प्रक्रिया भी चालू करना चाहिए, जिससे कि दूर दराज से आए ग्रामीणों,
महिलाओं को अपने कामकाज छोड़कर प्रतिदिन पंचायत का चक्कर ना लगाना पड़े। इस मौके पर सरस्वती गोप, श्रीतानली गोप, पार्वती टुडू, सावित्री टुडू, रानी भोल, जोबा मुर्मू आदि उपस्थित थे। धनबाद जिले के फुलारीटांड में भूधनसान से बना गहरा गोफ, इलाके में दहशत। फुलारीटांड मंगलाहाट स्थित सामुदायिक भवन के समीप कुएं के बगल में रविवार को अचानक भूधनसान से 20 फीट गहरा गोफ बन गया। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी तब हुई जब वे कुएं पर पानी भरने पहुंचे। वहां गहरा गोफ देखकर उनके होश उड़ गए। घनी आबादी के बीच गोफ बनने से वहां के लोगों दहशत व्याप्त है। कुछ लोगों ने घटना की जानकारी बीसीसीएल के फुलारीटांड कोलियरी प्रबंधन को दी। इसके तुरंत बाद क्षेत्रीय अभियंता रविकांत यादव व फोरमैन अशोक कुमार पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। उन लोगों ने गोफ की अविलंब भराई कराने का आश्वासन दिया। किसी तरह की अप्रिय घटना से बचाव के लिए गोफ के ऊपर बड़ा पत्थर रखकर उसे ढक दिया गया है। झांत हो कि उक्त स्थान पर 5 वर्ष पहले भी बड़ा गोफ बन गया था। उस समय बीसीसीएल पेलोडर लगाकर गोफ को भरवा दिया था। उधर आपको बीते कल वाला वीडियो B2B न्यूज में कवर किया था कि बरोरा के छिटाही धाम जाने वाली सड़क के किनारे शनिवार को बड़ा गोफ बन गया था। बीसीसीएल ने रविवार को उक्त गोफ को भरवा दिया। गिरिडीह में भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह के प्रयास से लगा नया ट्रांसफार्मर, लोगों में हर्षोल्लास। गांवा प्रखंड की जमडार पंचायत के लोग ट्रांसफार्मर जल जाने से बीते कई दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर थे। भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, पूर्व आईजी, के प्रयास से पंचायत में 100 केवी का नया ट्रांसफार्मर लग गया है। लक्ष्मण सिंह ने रविवार ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। ट्रांसफार्मर लगने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। लोगों ने इसके लिए लक्ष्मण सिंह के प्रति आभार जताया। सिंह ने बताया कि धनवार क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जलने पर अक्सर लोग उनसे संपर्क करते हैं और वे तत्काल पहल के तहत विभागीय पदाधिकारियों से कहकर उनकी समस्या का समाधान भी करवाते हैं। उद्घाटन के मौके पर वीरेंद्र साव, उदय साव, गोवर्धन साव, सूरजदेव मोदी, रघु साव, मनोज साव, कालेश्वर मुर्मू, लालू साव, काशी साव, किरण देवी, शांति देवी, रामबिलास मोदी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आदित्यपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फरार अमन खान समेत 6 आरोपियों को भेजा जेल। आदित्यपुर पुलिस ने रविवार को अलग अलग मामलों के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। इनमें 4 फरार वारंट शामिल है। इस संबंध में थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि बीते 18 अप्रैल से आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे मुस्लिम बस्ती निवासी अमन खान उर्फ लड्डू को गिरफ्तार किया गया है। वह कुख्यात कादिम खान का बेटा है। इसके साथ ही फरार वारंटी रवि गोप उर्फ लुकरू, बागुंत्यू और गोपाल दास उर्फ चौड़ा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि एएसपी मुकेश लुणायत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहरी योजना के तहत स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। यह गिरफ्तारियां उसी कड़ी का एक हिस्सा है। थाना प्रभारी ने बताया कि इसके अलावा गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर से शनिवार की सरिया चोरी मामले में 2 युवकों समीर गोराई और विलियम कुमार को भी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इस मामले में सरिया और चोरी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है। सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि बीते एक हफ्ते में आदित्यपुर पुलिस ने 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग मामलों के वारंटियों और अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। बहरागोड़ा में बरसात के मौसम में भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं ग्रामीण। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र की पाथरी पंचायत अंतर्गत डींगासाई गांव का जल मीनार लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में लगभग 35 से 40 परिवार निवास करते हैं। गांव में अवस्थित जल मीनार कई महीनों से खराब है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ग्रामीण दूसरे टोले में निर्मित जल मीनार एवं कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में भी शुद्ध पेयजल मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि वे कई बार संबंधित विभाग को सूचना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है।
जिससे विभाग के प्रति ग्रामीण काफी नाराज हैं। जमशेदपुर में शहीद निर्मल महातो का शहादत दिवस 8 अगस्त को। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शहीद निर्मल महातो की पुण्यतिथि 8 अगस्त को शहादत दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के कई मंत्री, सांसद, विधायक समेत दूसरे दलों के नेता शामिल होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए रविवार को झामुमो पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की बैठक उलियान स्थित शहीद निर्मल महातो भवन में हुई। मौके पर मौजूद विधायक सह जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी पूरे राज्य से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा झारखंड सरकार के कई मंत्री एवं विधायक शामिल होंगे। उन्होंने सभी प्रखंड के अध्यक्ष और सचिव तथा नगर समितियां एवं सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 8 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उलियान पहुंचकर अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 झारखंड पुलिस की साइट पर अपलोड हुई रिपोर्ट। आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज के निर्देश पर झारखंड पुलिस की साइट पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत 11 मुख्य बिंदुओं को लेकर रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिनमें एफआईआर, जीरो एफआईआर, प्राथमिक जांच प्रतिवेदन, अपराध विवरण फॉर्म, गिरफ्तारी, कोर्ट में आत्मसमर्पण, तलाशी और जब्ती, फाइनल रिपोर्ट, गिरफ्तारी की सूचना, एफएसएल और प्रदर्श अग्रसरण रिपोर्ट शामिल है। हजारीबाग के सऊदी अरब में फंसे मजदूर ने वतन वापसी की लगाई गुहार। विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित सिरय के प्रवासी मजदूर भीम ठाकुर उम्र 35 वर्ष को सऊदी अरब में बंधक बनाए जाने की खबर आई है। अपने परिवार की खुशहाली का सपना संजोए भीम दलाल के जरिए सऊदी अरब पहुंच गया, जहां उसे उसके मालिक ने 9 महीने से बंधक बनाया हुआ है। उसे न तो पगार मिल रहा है और न ही ठीक ढंग से खाना। ऊपर से उसके मालिक ने उस पर फर्जी मुकदमा कर दिया है। मोबाइल फोन पर अपनी बदहाली का रोना रोते हुए उसने अपने परिजनों से वतन वापसी कराने की फरियाद की है। उसका हाल जानकर उसकी पत्नी, बेटे व बूढ़ी विधवा मां बेहाल हैं। युवक के परिजन और शुभचिंतकों ने झारखंड राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष की समन्वयक शिखा लकड़ा रोशनी से मिलकर उसकी सकुशल घर वापसी के लिए सरकार से विनती की है। पत्नी, बेटा प्रिंस कुमार 9 वर्ष व प्रतीक कुमार 6 वर्ष तथा उसकी विधवा मां पूरी तरह उस पर आश्रित हैं। पूरे परिवार का वह अकेला पालनहार है। इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। दलाल अच्छी कमाई का सब्जबाग दिखाकर मजदूरों को विदेश भेज देते हैं, जहां अक्सर ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। वर्तमान में झारखंड के 43 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली ने भी भीम की घर वापसी की सरकार से अपील की है। गढ़वा से खबर दिशोम गुरु ने दिया रंका अनुमंडल। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के जिला प्रवक्ता कार्तिक पांडेय व रंका प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने कहा है कि रंका को अनुमंडल बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है। तत्कालीन मधु कोड़ा सरकार में उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री रहे झामुमो विधायक दल के नेता स्वर्गीय सुधीर महातो की अनुशंसा पर मधु कोड़ा कैबिनेट की अंतिम बैठक में रंका और जगन्नाथपुर को अनुमंडल बनाने पर मुहर लगी थी। 4 अक्टूबर 2008 को तब के मुख्यमंत्री और झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने रंका अनुमंडल और डंडा का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उस समय सरकार के सहयोगी दल रहे राजद विधायक के तौर पर समारोह में उपस्थित रहने से कोई अनुमंडल और प्रखंड बनाने का श्रेय लेना चाहे तो ये काफी हास्यास्पद है। झामुमो नेताओं ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उक्त पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह को याददाश्त ठीक करने की सलाह दी है। झामुमो नेताओं ने कहा कि आदिम जनजाति बहुल भंडरिया, चिनिया, रमकंडा, बड़गढ़ के लोगों की सुविधा के लिए झामुमो ने 1998 से जैक उपाध्यक्ष तत्कालीन झामुमो नेता सूरज मंडल के रंका दौरे के समय से यह मांग किया गया। अनुमंडल की मांग काफी पुरानी थी, जिसे झामुमो नेता रहे स्वर्गीय सुबोध कुमार और मोहम्मद जुबैर ने शिबू सोरेन के साथ उस समय की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी मुलाकात की थी।
उस आवेदन पर बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय की चिट्ठी आज भी सुरक्षित है। ऐसे में एक विधायक रहे नेता का यह कहना कि रंका अनुमंडल और डंडा ब्लॉक हमने बनाया, यह अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली कहावत चरितार्थ करता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा प्रखंड के महादेवशाल धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। झारखंड में प्रसिद्ध पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा प्रखंड स्थित महादेवशाल धाम में जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए सावन की तीसरी सोमवारी से पूर्व रविवार को श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। सावन महीने के रविवार को लगभग 30,000 से अधिक महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक व पूजा अर्चना की। इस दौरान आसपास का क्षेत्र बोल बम के जयकारे से गूंज उठा। सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए डाक बम व कांवर लेकर कोल्हान के विभिन्न जिला के अलावे राज्य के अन्य दूसरे जिले ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न जगहों से रविवार को ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेवशाल धाम पहुंच गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं का आना देर शाम तक जारी था। सोमवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इधर रविवार को सुबह से ही महादेवशाल धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। महादेवशाल मंदिर व मेला समिति की ओर से महिला व पुरुष के लिए अलग अलग कतार में शामिल होने की व्यवस्था की गई थी। वहीं मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप खीर, पूड़ी सब्जी, खिचड़ी आदि बांटे गए। सोमवार को होने वाली भीड़ को लेकर भी मंदिर समिति की ओर से तैयारी की गई है। पूर्व से किए गए बैरिकेडिंग के अलावा भीड़ को देखते हुए अलग से भी बैरिकेडिंग की गई है, ताकि सोमवार को होने वाली भीड़ के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। महादेवशाल धाम मंदिर प्रांगण में रविवार को गोइलकेरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार की ओर से भंडारा का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद बीडीओ विवेक कुमार ने श्रद्धालुओं के बीच पूड़ी, सब्जी, खीर आदि बांटे। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने भंडारा में भोजन ग्रहण किया। धनबाद झरिया की 12 लाख आबादी को दूसरे दिन भी नहीं मिला पानी। झरिया की करीब 12 लाख की आबादी को रविवार को लगातार दूसरे दिन सप्लाई का पानी नहीं मिला। बारिया में दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने से जामाडोबा स्थित झमाड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पंप में कचरा फंस जाने से वाटर सप्लाई पूरी तरह ठप है। जामाडोबा कर्मियों ने बताया कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। शुक्रवार की देर रात से पंप के फुटबॉल से करीब 10 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नदी का जलस्तर कम होते ही कचरा की सफाई कर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। जलापूर्ति नहीं होने से परेशान लोगों का कहना है कि सावन में पानी नहीं मिलने से पीने के पानी से लेकर पूजा पाठ तक में दिक्कत हो रही है। जामाडोबा के अधिकारियों को बरसात के लिए वैकल्पिक उपाय करना चाहिए, क्योंकि हर बार बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने पर पानी की सप्लाई बाधित होती है। मालूम हो कि शुक्रवार और शनिवार को लगातार 2 दिनों तक बारिश के कारण तेनूघाट डैम का फाटक खोल देने से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर 460 RL यानी रिवर लेवल पर पहुंच गया। इस कारण जामाडोबा स्थित झमाड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शनिवार सुबह से ही जल संयंत्र में जल भंडारण व पानी की सप्लाई का काम पूरी तरह ठप है। इस जल संयंत्र से झरिया और पुटकी क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है। जलापूर्ति ठप रहने से दोनों क्षेत्र प्रभावित हैं। गढ़वा से खबर, ओबीसी एकता अधिकार सह न्याय रथ पहुंचा कांडी। झारखंड प्रदेश ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के नेतृत्व में ओबीसी एकता अधिकार सह न्याय रथ यात्रा झारखंड राज्य के राजधानी रांची से चलकर गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के सड़की गांव में पहुंचा। मौके पर आनंद विश्वकर्मा ने कहा कि झारखंड अलग होने के बाद यहां पिछड़ा एवं ओबीसी की आबादी 60% से अधिक है। फिर भी सामाजिक आर्थिक आधार पर ओबीसी को एकमात्र 14% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, जो उचित नहीं है। झारखंड में रहने वाले पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के द्वारा जातीय जनगणना के आधार पर 52% आरक्षण की मांग के समर्थन की आवाज उठानी जरूरी है। हर सरकार को पिछड़ा वर्ग की लोगों को सभी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करना होगा। कपिल देव रावत ने कहा कि चाहे वह सरकारी संस्था हो
या गैर सरकारी संस्था सभी में 52% आरक्षण की व्यवस्था हो। साथ ही सभी ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हें पढ़ने के लिए ओबीसी छात्रावास की व्यवस्था हर जिले में हो। मौके पर कृष्णा गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, अमर प्रसाद आदि मौजूद थे। जमशेदपुर में पानी नहीं तो विस चुनाव में वोट बहिष्कार का लिया निर्णय। ग्राम विकास समिति के आह्वान पर रविवार को बागबेड़ा लाल बिल्डिंग दुर्गा मंडप के समक्ष जन महाजुटान का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने बागबेड़ा जलापूर्ति योजना से अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं होने पर अपने अपने विचार रखे। चर्चा के बाद सभी ने एक स्वर में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अगर 1.5 लाख की आबादी को पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो इस बार वोट का बहिष्कार किया जाएगा। लोगों ने कहा कि जलापूर्ति योजना का शिलान्यास के 9 वर्ष बाद भी लोगों को पानी नहीं मिला। इसके कारण अब लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा जलापूर्ति शुरू करने के लिए दर्जनों बार समय सीमा निर्धारित की गई, लेकिन हर बार विभाग आश्वासन पूरा करने में फेल रहा। लोगों ने कहा कि पहले विभाग ने फरवरी 2024 तक जलापूर्ति शुरू करने के लिए कहा था। उसके बाद जुलाई 2024 में हर हाल में जलापूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया। जुलाई बीतने के बाद भी जलापूर्ति शुरू नहीं हुई, जिसके कारण लोगों ने सरकार एवं विभाग को संदेश देने के लिए बैठक बुलाई तथा वोट बहिष्कार का निर्णय लिया। मालूम हो कि वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया था। उस समय घोषणा की गई कि 3 वर्षों में योजना को पूर्ण कर नल से जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी, परंतु 9 वर्ष बीतने के बाद भी योजना अधूरा है। इस योजना में कई तरह की अड़चनें आई। पेयजल स्वच्छता विभाग एवं कार्यपालक एजेंसी के लापरवाही के कारण यह योजना अभी तक अधूरी है। बागबेड़ा, घाघीडीह, किताड़ीह, करनडीह के लगभग 1.5 लाख लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। भूमिगत जल स्तर 700 से 800 फीट नीचे चला गया है। घाघीडीह क्षेत्र में पानी के लिए लोग गैलन लेकर सुबह 4 बजे से लंबी कतार में खड़े रहते हैं। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के लिए क्षेत्र के लोग लंबी संघर्ष किए हैं। इस योजना को पूर्ण कराने के लिए क्षेत्र के लोगों ने सैकड़ों बार धरना, प्रदर्शन, अनशन, उपवास, मानव श्रृंखला, जल सत्याग्रह, पदयात्रा एवं बागबेड़ा से रांची तक पदयात्रा भी किया। जिला के उपायुक्त पेयजल स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी विभागीय मंत्री से मिलकर कई बार मांग पत्र सौंप चुके हैं। जन महाजुटान में मुख्य रूप से जेपी गोस्वामी, श्याम किशोर, परमेश्वर प्रसाद, राम प्रसाद कुशवाहा, किशोर यादव, नीरज सिंह, शिवाजी सिंह, धर्मेंद्र चौहान, चतुर्भुज सिंह, गुरमेल सिंह, इमाम साहब, शेख सलाउद्दीन, भोला प्रसाद भगत, राम वृक्ष शर्मा, अशोक सिंह, ओम प्रकाश यादव, मनोज गुप्ता, मनोज यादव, भोला यादव, जमुना यादव सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी जादूगोड़ा में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का विस्तार। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का विस्तार किया गया। नई कमेटी में अध्यक्ष किशोरी हांसदा और उपाध्यक्ष विमल महातो जादूगोड़ा के बनाए गए हैं। इसके अलावे वरीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र महातो, महासचिव दिनेश महातो, सचिव शंकर भक्त बनाए गए हैं। इस बाबत जिला के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष विमल महातो ने कहा कि बीते दिनों घाटशिला में हुई बैठक में बनी सहमति के बाद रविवार को केंद्रीय चयन समिति ने नामों की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पोटका सहित पूर्वी सिंहभूम के सभी 6 सीटों पर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। लोहरदगा में सांप काटने से महिला की मौत। जिले में सांप काटे जाने के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यहां बरसात का आगमन होते ही जहरीले सांपों द्वारा लोग शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र से है, जहां सर्पदंश से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला मामला सदर थाना क्षेत्र के ब्रह्मांडीहा करंज टोली की है, जहां घर के आंगन में ही बंधन उरांव की 15 वर्षीय पुत्री दीपिका उरांव को सांप ने काट लिया। परिजनों ने दीपिका को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
जानकारी अनुसार दीपिका घर के आंगन से होकर गर्म पानी लाने जा रही थी। इसी बीच आंगन में मौजूद जहरीले सांप ने दीपिका को काट लिया। वहीं दूसरा मामला कुटुम्बू फेंकुआ टोली का है, जहां जगदीश उरांव की पत्नी शिलवंती उरांव अपने खेत में रोपनी कर घर लौटी, शाम में खाना खाकर सो गई। अहल्य सुबह उसकी हालत खराब होने से सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत्यु घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला के मुंह में झाग आ रहा था। इसी से अंदेशा लगाया कि सांप ने काट लिया होगा। पोटका व डुमरिया में 4 पर्यटन स्थल होंगे विकसित। पोटका के विधायक संजीव सरदार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपकर डुमरिया की एक और पोटका प्रखंड की 3 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है। विधायक संजीव सरदार ने बताया कि पोटका विधानसभा क्षेत्र के पोटका प्रखंड अंतर्गत हेसलामदा पंचायत के बड़ातिलाईजार ग्राम स्थित स्थल, हरिणा पंचायत के रोटेदा ग्राम स्थित स्थल, हेसड़ा पंचायत के बानाकाटी ग्राम स्थित काली मंदिर और डुमरिया प्रखंड के लखाईडीह ग्राम स्थित स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पार्क के निर्माण की मांग रखी गई है। चारों स्थल प्राचीन स्थल हैं, जहां पर्यटक पहुंचते हैं। इन स्थानों में पार्क के निर्माण से अधिक संख्या में पर्यटक आएंगे, जिससे राजस्व भी प्राप्त होगा। धनबाद निरसा में भूधंसान के बाद बना गोफ, कई घरों में दरार। निरसा के फटका स्थित शिव मंदिर के पीछे जंगल में शनिवार देर रात तेज आवाज के साथ भूधंसान हुई। करीब 100 मीटर लंबाई में 10 मीटर गहराई तक जमीन धंस गई। बड़ा गोफ बनने से समीप की पांडेयडीह 3 नंबर बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल है। भूधंसान से आसपास के कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त घटना अवैध कोयला खनन का परिणाम है। यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी यहां भूधंसान की घटनाएं हुई हैं। घटनास्थल के पास ही कोयला से भरी बोरी मिली है, जो अवैध खनन का उदाहरण पेश कर रही है। बस्ती के दहशतजदा लोग सड़क पर आ गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध कोयला खनन का विरोध करने पर उत्खनन में लोग धमकाकर उन्हें चुप करा देते हैं। इसके चलते बस्तीवासी भय के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी ईसीएल प्रबंधन, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि व प्रशासन को भी दी गई, लेकिन इसे रोकने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। गढ़वा में नाबालिग के अपहरण के मामले में युवक गिरफ्तार। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में जयनगरा गांव के एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में लड़की के पिता ने अपनी पुत्री का अपहरण करने व प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया था। दिए आवेदन में कहा गया था कि वह मंगलवार को स्कूल ड्रेस में घर से स्कूल आने के लिए निकली थी। उसके हाथ में 1-2 किताब कॉपी भी था। लड़की के पिता ने थाना में आवेदन देकर जयनगरा गांव निवासी सुभाष पासवान के पुत्र धीरज कुमार पासवान 19 वर्ष के खिलाफ अपनी पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त युवक को गिरफ्तार कर थाना ले गई। पूछताछ करने व मोबाइल के जांच करने पर लड़की के साथ उसकी जान पहचान व प्रेम संबंध होने का साक्ष्य मिली। उसके बाद पुलिस ने उक्त युवक को जेल भेज दी, लेकिन अभी तक उक्त लड़की का कोई आता पता नहीं चल सका है। लड़का व लड़की के बीच में प्रेम है। इसका भंडाफोड़ सोमवार को स्कूल में हुआ था, जब उक्त लड़की वर्ग 5 में पढ़ने वाले एक लड़का को, जो उक्त लड़का का पड़ोसी है, उसको एक चिट्ठी दे रही थी, जिसे स्कूल के शिक्षक देख लिए और उस चिट्ठी को उस लड़के से छीनकर जब्त कर लिए। उसके बाद उक्त लड़की के पिता को स्कूल में बुलाकर उक्त मामले की जानकारी दी गई। इस विषय में थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम ने बताया कि लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की हत्या करने वाले अपराधी और रांची पुलिस के बीच मुठभेड़, 3 गिरफ्तार। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की शुक्रवार की सुबह चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए नेतृत्व में पुलिस की टीम ने इस घटना में शामिल अपराधी रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इन दोनों के मददगार संदीप मुंडा को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास पुलिस ने एक पिस्टल,
2 जिंदा गोली बरामद किए हैं। रोशन मुंडा और संदीप मुंडा की गिरफ्तारी अनगढ़ा थाना क्षेत्र के महेशपुर बागान टोली से हुई, जबकि संदीप कालिंदी की गिरफ्तारी सिल्ली से हुई। इस मामले का खुलासा करने में कोतवाली डीएसपी की अहम भूमिका रही। रविवार को एसएसपी चंदन सिन्हा और सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में अनगढ़ा के बागान टोली पहुंची थी, तो अपराधियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद अपराधी रोशन मुंडा ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके मददगार संदीप मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका सहयोगी संदीप कालिंदी नाम का अपराधी फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहा। बाद में पुलिस ने उसे सिल्ली से गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी रोशन ने कहा कि अधिवक्ता ने घटना के दिन उसके साथ मारपीट की थी। उसने कहा कि अधिवक्ता पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था। इसी दौरान वह अधिवक्ता से टकरा गया, जिस वजह से अधिवक्ता का पूजा का सामान गिर गया, जिसके बाद अधिवक्ता ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। उसके आंख के सामने अंधेरा छा गया। इसी गुस्से में उसने कुछ ही देर के बाद अधिवक्ता की उसके घर के सामने ही चाकू मारकर हत्या कर दी। जबकि संदीप कालिंदी ने कहा, अधिवक्ता के द्वारा मेरा केस लड़ने के लिए ज्यादा पैसा मांगा जा रहा था, इसे लेकर भी विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस को इस मामले में कुछ और भी तथ्य हाथ लग सकते हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र मधुकम स्थित महुआ टोली में सिविल कोर्ट के वकील गोपाल कृष्ण उर्फ गोपी बाबू की शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी। इस घटना के दूसरे दिन शनिवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता अधिवक्ता के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। डीजीपी ने गोपी बाबू की मां पत्नी से काफी देर तक बातचीत की। उन्हें अपराधियों के जल्द से गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। इस दौरान डीजीपी ने परिजनों से कारण जानने का भी प्रयास किया, लेकिन घर वाले इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं होने के कारण कुछ बता नहीं पाए थे। जमशेदपुर दलमा इको सेंसिटिव जोन के 250 मकानों व प्रतिष्ठानों को भेजा नोटिस। दलमा इको सेंसिटिव जोन के लिए मास्टर प्लान बनाने की दिशा में कार्रवाई तेज हो गई है। जोन के अंतर्गत आने वाले मकानों एवं प्रतिष्ठानों को झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नोटिस भेजा है। करीब 250 से अधिक मकानों व प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही उन्हें 7 अगस्त से 17 अगस्त के बीच वन विभाग के कार्यालय आकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। जमशेदपुर वन प्रमंडल सह उप वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक सबा आलम अंसारी ने बताया कि दलमा इको सेंसिटिव जोन में 250 से अधिक मकानों व प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नोटिस की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगी। नोटिस में कहा गया है कि दलमा इको सेंसिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सुनवाई होगी। वन विभाग के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस झारखंड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर, सह संयोजक, निगरानी समिति, दलमा इको सेंसिटिव जोन, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिनके भी मकान, प्रतिष्ठान इको सेंसिटिव जोन में आ रहे हैं, वे निर्धारित तिथि को अपना पक्ष रखें। इनमें डिमना, बालीगुमा, कांद्रबेड़ा, मिर्जाडीह और पारडीह के मकान व प्रतिष्ठान शामिल हैं। वहीं दूसरे लिस्ट में 91 मकान प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है। इनमें आसनबनी और शहर बेड़ा के लोग शामिल हैं। इनके लिए 16 अगस्त और 17 अगस्त रखा गया है। मालूम हो कि 2 दिन पहले दलमा इको सेंसिटिव जोन में मास्टर प्लान बनाने को लेकर विभाग एवं एक्सएलआरआई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। धनबाद झरिया पाथरडीह पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को भेजा जेल। पाथरडीह थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में चासनाला साउथ कॉलोनी का
संजय सिंह यादव, न्यू मोती नगर का महेश दास और चासनाला के गेट का अविनाश शर्मा शामिल है। तीनों को रविवार को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक ने बताया कि कोर्ट ने तीनों फरार अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। छापेमारी में एसआई दिलीप तिवारी, एके पांडेय, एएसआई रामजी रवि, विनोद सिंह व अन्य जवान शामिल थे। लोहरदगा में जुआ खेलते आजसू नेता सहित 9 गिरफ्तार। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ 9 जुआरियों को धर दबोचा, बल्कि 1,06,000 रुपये कैश और कई बोतल अंग्रेजी शराब एवं मोबाइल भी बरामद किया। गिरफ्तार लोगों में रामलखन प्रसाद, उमेश प्रसाद साहू, तनवीर कुरैशी, टिंकू कुरैशी, अवधेश साहू, कमलेश प्रसाद साहू, अब्दुल मजीद, मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद सोनू शामिल हैं। एसपी हारिस बिन जमा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि अजय उद्यान के समीप रामलखन प्रसाद के घर पर जुआ अड्डा चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल में टेक्निकल दस्ता टीम के सदस्य भी शामिल थे। उक्त टीम के द्वारा शनिवार की रात अजय उद्यान के पीछे रामलखन के घर में छापा मारा गया, जिसमें उक्त लोगों को अवैध रूप से जुआ खेलते हुए पाया गया। जुआ अड्डा से नगद 1,06,110 रुपये, काफी संख्या में ताश के पत्ते, नगद रुपये, अंग्रेजी शराब की 12 बोतल, 11 मोबाइल, 2 स्कूटी व 2 बाइक बरामद किया गया, जिसे जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। उपरोक्त सभी 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिस संबंध में लोहरदगा थाना में केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया। चांडिल ईचागढ़ में जयराम महातो की सभा को लेकर हुई तैयारी बैठक। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का 9 अगस्त को होने वाले ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय बदलाव संकल्प महासभा की तैयारी को लेकर रविवार को चौका में बैठक हुई। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर महासभा का आयोजन चांडिल प्रखंड के चावलीबासा बडामाटांड स्थित फुटबॉल मैदान में दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। महासभा के मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो शामिल होकर महासभा को संबोधित करेंगे। चौका मोड़ स्थित नवदुर्गा मंदिर प्रांगण में हुई बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए। बैठक में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय महासभा को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विभिन्न संचालन समितियों का गठन किया गया। इसके साथ ही महासभा के आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार के साथ कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए रणनीति पर चर्चा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से टाइगर फैंस रंजित कुमार महातो, तरुण महातो, झारखंड आंदोलनकारी सुनील महातो, परीक्षित महातो, समराज गोप, प्रकाश उरांव, खिरोद मांझी, लालू मांझी, अरुण महातो, राहुल महातो, आस्तिक महातो, भोलू महातो, लोकेश महातो, धरणीधर महातो, विश्वजीत महातो समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जमशेदपुर कदमा में 230 छात्रों के बीच बन्ना गुप्ता ने बांटी साइकिल। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूल के 230 बच्चों के बीच साइकिल वितरित की। इसके लिए कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर उपस्थित बच्चों के अभिभावकों से कहा कि झारखंड सरकार जनहित में निरंतर कार्य कर रही है। युवा महिला छात्रों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। बच्चों को साइकिल प्रदान करना भी उसी का हिस्सा है। साइकिल मिलने से अब छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में कोई परेशानी नहीं उठानी होगी। बच्चे मन लगाकर पढ़ें, यही झारखंड सरकार की सोच है। इससे बच्चे उत्साहित होंगे तथा शिक्षण कार्य में सुधार होगा। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी आएगी एवं नियमित रूप से विद्यालय आने को प्रेरित होंगे। उन्होंने छात्र छात्राओं को शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मौके पर आईटीडीए के परियोजना निदेशक दीपांकर चौधरी, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता, बीडीओ सुधा वर्मा, सीओ मनोज कुमार, बीईओ व अन्य उपस्थित थे। गढ़वा धुर की पुलिस ने 17,000 सीएफटी बालू किया जब्त।
धुर्की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को अवैध बालू के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया। घुर्की पुलिस व जिला खनन पदाधिकारी नंददेव बैठा के संयुक्त छापामारी के दौरान ग्राम रक्सी अनर्तगत संतोष जायसवाल द्वारा करीब 10,000 CFT अवैध बालू भंडारण को जब्त किया गया। साथ ही थाना क्षेत्र के परासपानी कला पश्चिमी टोला में ठेकेदार गोंड के घर के सामने सगमा निवासी नंदकिशोर मेहता के द्वारा करीब 7,500 CFT अवैध बालू भंडारण को जब्त किया गया। दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में अवैध बालू के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला खनन पदाधिकारी भी शामिल होते हैं। छापामारी के दौरान अलग अलग जगहों से करीब 17,000 CFT बालू को जब्त करते संतोष जायसवाल व नंदकिशोर मेहता पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर कनहर नदी से रात्रि में बालू चोरी कर छुपा कर रखा गया है, जिसकी सूचना पर छापामारी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध बालू के कारोबार को किसी भी हाल में चलने नहीं दिया जाएगा। यह छापामारी आगे भी जारी रहेगी। छापामारी दल में सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार, बीकू कुमार रजक, ASI शैलेंद्र कुमार सहित दलबल के जवान शामिल थे। देर शाम चांडिल बाजार पहुंचा जंगली हाथी, लोगों में दहशत। चांडिल बाजार में रविवार को देर शाम एक जंगली हाथी पहुंचा। हाथी लेंगडी होते हुए चांडिल स्थित तांती बांध के किनारे शाम को अपना डेरा जमा लिया था। बाजार तक जंगली हाथी पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए और हाथी को भगाने का कोशिश शुरू किया। चांडिल बाजार तक जंगली हाथी के पहुंचने के बाद लोगों में दहशत व्याप्त है। लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र तक जंगली हाथी का पहुंचना क्षेत्र के लिए नई बात है। इससे पहले कभी जंगली हाथी चांडिल बाजार तक नहीं पहुंचा था। हाथी के बाजार क्षेत्र तक पहुंचने के बाद ग्रामीणों का कहना है कि यह दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के पदाधिकारी की कमजोरी है कि हाथी जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। हाथी के आने के बाद स्थानीय लोग घरों से निकलकर मुस्तैदी के साथ जुट गए हैं। वहीं वन विभाग हाथी को वापस जंगल की ओर भगाने के लिए हाथी भगाओ दस्ता को बुलाई है। फिलहाल चांडिल बाजार पहुंचा जंगली हाथी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है और तालाब किनारे इधर उधर घूम रहा है। वहीं लोगों को यह डर सता रहा है कि अगर हाथी को वापस जंगल की ओर नहीं खदेड़ा गया तो रात में हाथी जान व माल का नुकसान पहुंचा सकता है। धनबाद बरवाड्डा में दुकानदार से 50,000 की लूट। बरवाड्डा के किसान चौक के समीप अपराधियों ने दुकान बंद कर घर लौट रहे दुकानदार और उसके कर्मचारी से लूटपाट की। अपराधियों ने दुकानदार को हथियार का भय दिखाकर 50,000 रुपए नकद और मोबाइल छीन लिया और भाग निकले। घटना शनिवार रात की है। बताया गया कि किसान चौक पर बड़ा जमुआ रोड स्थित जनरल स्टोर के संचालक पलटन महातो और उनका कर्मचारी शनिवार की रात दुकान बंद कर पैदल ही घर लौट रहे थे। दुकान से कुछ ही दूरी पर पुलिया के पास घात लगाए 3 अपराधियों ने दोनों को पकड़ लिया। इनमें से एक पिस्टल का भय दिखाकर गाली गलौज करते हुए पलटन के हाथ से थैला छीनने लगे। विरोध करने पर उसने जान से मारने धमकी दी और पिस्टल के बट से मुंह पर वार कर थैला छीन लिया। कर्मचारी का मोबाइल फोन भी छीन लिया। इसके बाद तीनों अपराधी बाइक पर सवार होकर GT रोड की ओर भाग निकले। पलटन महातो ने बताया कि थैले में 50,000 रुपए नकद और कुछ कागजात थे। इस संबंध में दुकानदार ने बरवाड्डा थाना में घटना को लिखित सूचना देकर लुटेरों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। तो दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, ये था आज के तमाम बड़ी खबर। ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए भी 2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।